क्या कहा जाता है? पिछला क्वेश्चन है। आहत सिक्का सही है। बताइएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन से शासक ने किया? यवन शासक सही है। बताइएगा, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया, उसे कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल सही है। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, उस काल को क्या कहा जाए? आद्य ऐतिहासिक काल सही है। बताइएगा, मालवा में कौन सा बर्तन था? मालवा संस्कृति में ये मालवा की बात कर रहे हैं। मालवा में जाएगा काला, काला तथा लाल। जो बताइए, जोखे संस्कृति में किस रंग के बर्तन थे? जोखे धूसर सही। जोखे क्या बोले? गलत हाँ बोल। जोखे धूसर ने भूरा काला लाल है। लाल है। लाल सही है। लाल। बताइएगा, दक्षिण पाषाण काल में दक्षिण पाषाण काल में चमकीला धूसर। बताइएगा, पूरा पाषाण काल का बताइएगा एज। पूरा पाषाण काल का एज, पूरा पाषाण काल का एज 20,12,000 20 लाख वर्ष पहले से 12,000। बताइएगा, आप लोग मध्य पाषाण काल। 10 से पहले। बताइएगा, नव पाषाण काल की शुरुआत कब से हुई? 10,000। आग का आविष्कार कब हुआ था? नहीं, आपका क्वेश्चन हुआ। पूरा पाषाण पहिए के नव पाषाण काल। बताइएगा, किस काल में कुरमुन गुफा में राख के अवशेष मिले हैं? 90 माइनस कर लीजिए। किस काल में? पूरा पाषाण काल सही। बताइएगा, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया किस काल में? आपका नव पाषाण काल। बहुत अच्छा। बताइएगा, मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। बताइएगा, प्रथम औजार कौन सा बनाया गया? कहाँ से मिला था? औजार? बोलिएगा। पंपकम औजार पंपकम होता हरी कम पड़ी पंपकम अड़ी अड़ी पक्कम। चलिए बताइएगा, कृषि का आविष्कार कब माना जाता है? एज बताना। हाँ, किस युग भी बता सकते हैं? नव पाषाण 8,000 वर्ष पूर्व। बताइएगा, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन सा था? लेकिन उत्पादन मेहरगढ़। बताइएगा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी? अपनाई गई गेहूँ जो सही है। गेहूँ जो दोनों है सही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज? चावल सही है। कृषि का प्रथम उदाहरण? मेहरगढ़ सही है। बताइएगा, कोल्डिवा जो उत्तर प्रदेश में संबंध किस शाख से है? चावल से। बताइएगा, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था कि कहाँ मिला था यह स्थल? माइनस कर गोल्डी आती है वाला मिला था हरियाणा में। क्या नाम है? बताइएगा, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, वो कहाँ? हाँ, लेकिन हरियाणा में दफनाया पास है। हरियाणा में उसकी जगह का नाम बताइए। दे रहे हैं बता। गोल्डी हवा नहीं होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ सही है। बताइएगा, तो पहले व्यक्ति जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणिक औजारों की खोज की थी कौन थे? ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। बताइएगा, प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कला संस्कृति खोज कि कहाँ हुआ था? किस स्थान पर? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर खोजा गया? स्थान का नाम?
स्थल का नाम है, बताइए। पास है, बोलिए। सुनिएगा, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला संस्कृति की खोज हुई थी? पल्लावरम, सही है। बताइएगा, भारत में मध्यपाषाण काल के समय के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई थी? सड़सठ, सही है। बताइएगा, मानव में अस्थि पंजर सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है किस काल में? मानव का अस्थि पंजर मध्यपाषाण काल, सही है। बताइएगा, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में, हाँ, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से माना जाता है? कर लीजिएगा, 4000 ईसा पूर्व। बताइएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, सही। बताइएगा, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती क्या कौन था? जॉर्वे संस्कृति से है, वो जगह का नाम बोलना। जॉर्वे संस्कृति से संबंधित है। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जो कि जॉर्वे के इनाम गांव, सही है। बताइएगा, भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? पहाड़ी से? पहाड़ी की बात है। पास, हाँ, जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से? पास है, बोलिए। शिवालिक पहाड़ी। बताइएगा, पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने किया? शैल चित्रों की खोज कार्लाइल, सही है। आर्कीबोल्ड कार्लाइल कब किए थे? पास है, बोलिएगा आप लोग। बताइएगा, पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की, वो कब? माइनस कर लीजिए, 67 से 68। बताइएगा, पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल किस गुफा को माना जाता है? किस गुफा को पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल माना? भीमबेटका, सही है। बताइए, इसकी खोज किनके द्वारा की गई थी? वाकनकर है, विष्णु श्रीधर वाकनकर। बताइए, कब खोजे थे इसको? पास है, बोलिएगा आप लोग। 57 से 58, सही है। 1800 से 1900, 1957, 58। बताइएगा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी से। बताइएगा, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या के प्रजातीय रिजले थे? बताइएगा, किस, हाँ, ठीक ठाक, किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 33, सही है। बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक, सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। बताइएगा, सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था? 1829 को। ठगी प्रथा को 1830, सही है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी?
35। 1835 सही है। बताइएगा, भारतीय शिक्षा पर मैकाले की कार्यवृत्त कब भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है? माइनस कर, 75 लीजिए। माइनस कर ले, 35 हुआ, दोनों माइनस करिए। 75 ही बोले हैं हम, जब बोल दिए तब माइनस कर लीजिए। बताइएगा, शिशु, अगला क्वेश्चन आपका है, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था किसके समय में? किस गवर्नर जनरल के? कहाँ से? माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, बेंटिक थी, बेंटिक। चलिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे मेटकप। अब क्या हुआ आपको दिक्कत? मैंने बेंटिक था। चलिए, हाँ तो वही उसी के समय से चल रहा है। चलिए बताइएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? माइनस कर लीजिए, शांत रहिए आप, बोलिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? माइनस कर लीजिए, बताइएगा। देखिए मेटकॉप में हुआ था एलनब्रुक टाइम। गलत है, ऑकलैंड, 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 ऑकलैंड। अरे शांत ही, ऑकलैंड होगा आंसर बस। माइनस दोनों तरफ होगा ना, हम तो पहले ले ही हाँ, नहीं नहीं आपका दोबारा नहीं है, मतलब बता रहे। चलिए बताइएगा, प्रथम, आपका क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक चला था? मैंने 47 39 43 3 साल 42 चला था, 39 से 42। बताइएगा, किसके समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली थी? ऑकलैंड सही है। बताइएगा, सिंध विजय के विषय में किसका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? नेपियर सही है। बताइएगा, दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? एलन बरो सही है। प्रथम आंग सिख युद्ध किसके समय में हुआ? नहीं, किसके समय? क्या बोले? प्रथम आंग सिख युद्ध कहाँ से? बोलिएगा आप लोग। डलहौजी के ऊपर की ना, डलहौजी के ऊपर डलहौजी के ऊपर। हाँ पास बोलिए ना, पास है, हार्डिंग है, हार्डिंग। चलिए, नहीं बताइएगा, नरबली पर प्रतिबंध कौन लगाया था? नरबली पर प्रतिबंध कौन लगाया था? हार्डिंग सही है। बताइएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला था? सही है, 48-49। बताइएगा, किसके समय में सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर विक्टोरिया के भेज दिया गया? डलहौजी के। सही है। बताइएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, सतारा को कब? ठीक है, 48 सही है। संबलपुर को? संबलपुर का जब 48 तो संबलपुर या नहीं थी मध्य प्रदेश। संबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में संबल उड़ीसा 49 उड़ीसा दे रहे हैं। 49 सही है। संबलपुर उड़ीसा है 49। बताइएगा,
अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में विलय किया गया कब? 1852 माइनस कर लीजिएगा, 56 में। बताइएगा बताइएगा 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक कौन था? शहादत का। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने वुड डिस्पैच को कब लागू किया था? 1854। बताइएगा भारत में पहली बार रेल कब चालू किया गया था? 16 अप्रैल 1853 में। इन्हीं को रेलवे का जनक भी माना जाता है। बताइएगा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? 54 में, सही, 1854 में। बताइएगा भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? डलहौजी के। बताइएगा एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग विभाग की स्थापना कब हुआ था? माइनस करिए, सही है। बताइए कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई कब? 53, सही है। बताइएगा कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? इनका क्वेश्चन है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सही है। बताइएगा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था कब? 1922 में, सही। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि विशाखापट्टनम, हाँ सही है, झिंडागरा, झिंडागरा वही है, झिंडागरा। चलिए बताइएगा जवारी पहाड़ियां के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है, ये किस राज्य में है? राज्य बोलना, नदी नहीं पूछे, किस राज्य में? नदी तो कावेरी और पेन्नार नदी है। मध्य प्रदेश में। जवारी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है, वो किस राज्य में? कावेरी और पेन्नार नदी पास है, बोलिएगा आप लोग। तमिलनाडु, सही है। चलिए बताइएगा कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, सही है। गोदावरी डेल्टा से उत्तर तटीय भाग? उत्तरी सरकार। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा का तट? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट? सरकारी क्या कुछ नहीं हाँ कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। तो गोल क्या कुछ, हाँ गोले क्या कुछ, गोलकुंडा तट, सही है। बताइएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे स्थित? डॉल्फिन नोच। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसमें छोटे द्वीप कितने हैं लगभग? 247, सही है, 247। अरे 247 19 जैसे 19 रहे निकोबार में 19 गो है। चलिए बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? फल द्वीप, सही है। चलिए बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी? पोर्ट ब्लेयर, सही है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप, यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? कारी जनजाति। बताइएगा सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, असम में है। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पर सैंडल पीक, जिसका 738 है। बताइएगा मध्य अंडमान का सबसे शिखर? मध्य अंडमान का सबसे ऊंची चोटी? मध्य अंडमान का सबसे ऊंची चोटी सर जी, नुक्का पूछिए, हम नुक्का बोले। पूछ रहे क्वेश्चन दूसरा, माउंट हैरियट किस दक्षिणी अंडमान में? बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन यानी बंदरगाह?
पास है, बोलिएगा। पोर्ट ब्लेयर सही है, दक्षिणी अंडमान। चलिए बताइएगा, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन से चैनल है? मालदीव और मिनिकॉय रुकिए रुकिए, एगो ऐसे 8 डिग्री 8 डिग्री सही है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य छोटा अंडमान कार निकोबार के बीच 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल सही है। कावारती व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री सही है। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य मात्रा और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और निकोबार के का नाम है नाम बोलिए, 11। माइनस कर लीजिए। हम बोले तो नाम है कि डिग्री है? नाम है तो हम बोले हैं आपको, नाम है। हैदराबाद या सेटलमेंट माइनस कर लीजिए। ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य ये तो पाक है, पाक। पाक स्टेट। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आता है तो हाँ, कोई दर्रा है। कोई डर रहा है? हाँ मन्नार है। मन्नार है मछली की तरह। मन्नार है। माइनस कर लीजिए। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य दक्षिणी और लघु कौन? दक्षिणी और लघु लघु बात कर लघु पास है, डंकन पास। डंकन पास सही है। बताइएगा, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी सही है। दक्षिणी पूरब तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य दक्षिणी ये पाक के होगा, पाक के। माइनस कर लीजिए, मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य तो मालाबार के तरफ हुई। लक्ष्य वह होगा मलेबार ये होगा। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य कौन सा है? मालाबार तक। पास है, क्वेश्चन है आंसर है पास। लक्षद्वीप सागर। चलिए बताइएगा, व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या रखा गया? किनका क्वेश्चन? अबुल कलाम द्वीप। बताइएगा, किसे रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है? पाम्बन द्वीप सही है। बताइएगा, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, इसमें कुल कितने द्वीप की संख्या है? इसमें 36 सही है। बताइएगा, लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अमीनी द्वीप और दक्षिणी में कन्नोरे द्वीप। कि कौन सा चैनल पार वही है, बोल दिया 11 डिग्री। चलिए बताइएगा, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? बस एक है मिनी का है जिसमें महल भाषा बोल। दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41। बताइएगा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद? 40 सही है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन 43 में सही है। काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध 45 बना दे। पास है, नहीं 42। 42 सही है। बताइए, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 सही है। बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा लेना कौन सा? 50 50 है? सीधा 50। 350 को देंगे। 350 का को सही है। बताइएगा, हिंदी को प्रोत्साहन देना 351 सही है। बताइएगा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण 50 सही है। बताइएगा, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में 10वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताइएगा, किस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वां 2002। बताइएगा, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है?
53 में सही है। बताइएगा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? बावन बावन राष्ट्रपति पद जब यह सब होने कर 52 है। 52 सही है। बताइएगा, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? संवैधानिक प्रधान होता है। हाँ, संवैधानिक प्रधान लेकिन हमारा पता माइनस कर लीजिएगा, बोलिए। 52 सही है। बताइएगा, राष्ट्रपति पद की योग्यता की चर्चा किस अनुच्छेद में? पद की योग्यता है ठीक ना 58 नहीं हैं? 58 पद की योग्यता है क्या? हाँ 58 सही है। बताइएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, इस चीज की चर्चा किस अनुच्छेद में किया है? 35 के हो, भारत का नागरिक हो, इसमें किसकी चर्चा है? 58 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में? निर्वाचक मंडल की है तो आ रहा है इन्हीं का है। अरे नहीं, इनका क्वेश्चन था। 54 है। 2 नंबर आपका, हाँ 2 क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन मंडल के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमत? 50। बताइएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तीसरे रूप एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? एकल संक्रमणीय सही है। 55। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? 51 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण 49 में सही है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा 48 के को सही है। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का 47 सही है। शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 1937 में। कहाँ से बोलिएगा? यूनुस मोहम्मद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम दलित यानी हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फार। प्रथम गैर कांग्रेसी। बताइएगा, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बताते हैं ना शास्त्री सिंह थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री पास है महामाया प्रसाद सिन्हा। चलिए, बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री सत्यदेव प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। में बिहार के प्रथम राज्यपाल 1935 में। पास है बोलिएगा। एम्स था और बोल रहे तब से एम्स बोल रहे थे, इसलिए हम सर जेम्स शिस्टन। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन 8 बार। बताइएगा, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे जब राष्ट्रपति कानून को? बताइएगा, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री माइनस कर लीजिए। 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? 2005 में। बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की? 1916। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पास बोलिएगा। एडवर्ड मेनार्ड और जेम्स केयर। बताइएगा, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश नहीं, इनका कौन? पास बोलिएगा। पटना उच्च न्यायालय प्रथम कुछ बोलो। सर सैयद फजल अली।
ठीक है। सर्वोच्च अब ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या करें? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी न्यायाधीश। आपका क्वेश्चन वो भुवनेश्वरन भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा। हो गया चलिए बताइएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछना था, तंत्रिका कोशिका। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है किसके विभाजन में? किसके विभाजन में? माइनस कर लीजिएगा, केंद्रक विभाजन का। चलिए, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे? यांत्रिक सहायता पाता है किससे? अरे कोशिका में बहुत सारा भाग है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, राइबोसोम सब है। नहीं चलिए बोलिएगा आप लोग। यार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताइएगा, 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ठीक, बताइए रंगीन लवक को कहा जाता है क्या? क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध मतलब किसमें कौन प्रोटीन संश्लेषण करता है? राइबोसोम। राइजोबियम तो वो नाइट्रोजनीकरण करता है। बताइएगा, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। बताइएगा, अंतःप्रदब जालिका केंद्र है किसका? अंतःप्रदब जालिका केंद्र है किसका, मतलब किसका संश्लेषण करता है? एक होता है स्मूथ, एक होता है वो क्या कहते हैं रफ। तो बताइएगा स्मूथ किसका करता है? वसा का, लिपिड और वसा का। बताइएगा लाइसोसोम जमा रहता है किस रूप में? पाचक एंजाइम के रूप। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार किसकी बनी होती है? किसकी? उसका बाहरी भाग होता है, माइनस कर लीजिएगा, बोलिएगा। लिपोप्रोटीन। आपका भी गलत है, लिपोप्रोटीन माइनस दोनों का हो गया। बताइएगा, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऊर्जा कल भी क्वेश्चन पूछे। जीवित कोशिका के भीतर स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। बताइएगा, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया? सिंगर और निकोलसन। बताइए कोशिका भित्ति पाई जाती है किस कोशिका में? पादप कोशिका में। बताइएगा अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? किसका संग्रह रखता है? खाद्य पदार्थों का संचयन। सही है। बताइएगा, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव की। बताइए जीव द्रव सम्मिलित रूप से किसका बना होता है? सही है, केंद्रक भी और दोनों का है। एक बोले हैं दूसरा और बोलेंगे तब कोशिका द्रव भी आएगा, दुगो आएगा, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों का। चलिए बताइएगा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन, वही लिपोप्रोटीन दोनों की। बताइएगा, पौधे की कोशिकाओं की संरचना दृढ़ता प्रदान करता है कौन? माइनस कर लीजिएगा। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? क्या आप क्या बोले थे? वो भी है, सेलुलोज उसी का बना होता है। अब लीजिएगा इसको आंसर, इसमें सही है, सेलुलोज है। सही है, सही है। सेलुलोज कोशिका भित्ति का ही बना होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का ही बना होता है। चलिए बताइएगा, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है कौन सा अंतःप्रदब जालिका? स्मूथ। सही है। बताइए राइबोसोम बना होता है किसका? और प्रोटीन का। सही है। बताइएगा, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या कहलाती है? समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह बनी संरचना क्या कहलाती है? गोल्जी उपकरण। सही है। बताइएगा, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था?
माइनस कर, हाँ सही है, D2। बताइएगा, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम। किस्टी कहाँ पाए जाते हैं, किस कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल के गुहा मैट्रिक्स में। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं क्या? बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। सही है। पढ़ने के बाद थोड़ा पूछने में बनता है ना। चलिए बताइएगा, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। बताइएगा, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? बाह्य प्राशन के कारण। बताइए, यदि एक कोशिका के आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक। सही है। बताइएगा, एक कोशिका के आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है? अल्पप्रसारी। बताइएगा, बीज फूलते हैं जब जल में रखते हैं, कौन? अंतर शोषण के कारण। बताइएगा, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है किस कारण? कौन? बोलिए क्या? हाँ, ऑप्शन किनका क्वेश्चन है आपका? चंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। बताइएगा, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन से कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? कौन सा मतलब विभाजन की माइटोसिस। सही है। बताइएगा, कशेरुक समसूत्री यूक्रेन कहते हैं। हाँ। कशेरुक के विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? मियोसिस। सही है। बताइएगा, माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। सही है। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? माइनस कर लीजिएगा। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? गलत, माइनस है आपका। पास है। कोशिका पट्टिका के द्वारा। बताइएगा, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? ना, फिर सही है। बताइएगा, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? 8। सही है। बताइएगा, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका के विभाजन में होता है? अर्धसूत्री। सही है। पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? अवस्था पूछ रहे हैं। अरे बहुत सारा है, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, इसी में से कोई है, इसी तरह से। चलिए बताइएगा, पारगति क्रॉसिंग ओवर की किस अवस्था में होता है? भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? हाँ, फाजिल्का जिला। सही है। बताइएगा, न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है किसको? न्यूयॉर्क सिटी सम्मान स्वामी। सही है, राधानाथ स्वामी। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री किसने जीता है? लंडा नॉरिस। सही है। कौन एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए? तेगवीर सिंह। बताइएगा, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। सही है। बताइए, कौन क्वेश्चन अभी पूछे हैं? कौन क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन क्या? हम एक दिन और इनको बोले थे, तो याद है? हम मूरी गोते रहते, ये सही नहीं है। क्वेश्चन पर कम से कम। चलिए बताइएगा, कौन क्वेश्चन था? हाँ, लद्दाख से। बताइएगा, किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। सही है। तो संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चीन में, चींगदाओ में। बताइएगा, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई। सही है।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? सावित्रीबाई फुले। सही है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? अंतरिक्ष मिशन सौंपा है। ना बोल दो देश का नाम है कि नहीं ना, आदमी का नाम। अमन नहीं तुम बोल बोलिएगा। अनिल मेनन। अनिल मेनन। सही है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? क्या गुरु शिष्य परंपरा शुरू किया है? बिहार। सही है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? गुजरात। सही है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना। सही है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में है? उत्तराखंड। सही है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? पास है, बोलिए। सुकन्या सुकन्या सोनोवाल। बताइए पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीनगर। सही है। बताइएगा भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। किस शहर में OQT कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? क्यूटी कोड इंदौर। सही है। बताइए विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया? भारत। सही है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डिगुकेश। बताइए मसरेक्स गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाले किस देश का पहला बैंक बन गया है? UAE। चलिए बताइएगा भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? अनंत। सही है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद। +2 इधर कीजिएगा। बताइएगा किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किए? अर्जेंटीना। सही है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया? भारत। सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय स्मृति मंधाना। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में एक 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? उज्बेकिस्तान है। कोलंबिया। सही है। बताइए मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साइमा वाजेद। बताइए हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों का रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। सही है। बताइएगा 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अनिमेश खजूर। बताइएगा किस देश के माउंट शिनमोएडेक ज्वालामुखी में विस्फोट? जापान। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाले पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला पुरस्कार? 1.8। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम। सही है। ICC ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुने? दीपिका पादुकोण। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की? राजस्थान। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन 2047? PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साइन सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किए? ब्राजील। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। सही है। कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोलिए। BS रवि। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? RCB। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुमा किस भारतीय बंदरगाह पर? चेन्नई पोर्ट।
600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर, सही है। बताइएगा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है कौन? नॉरिस लैंडो नॉरिस। बताइएगा किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण? बिहार। पीएम मोदी को किस देश को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलिविटिया मिराबिलिस नाभिबिया, सही है। हाल ही में एशिया का सबसे बुजुर्ग हथनी क्या घस के बना दिया है का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? पन्ना टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? यूरो को। सही है, बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? जैक डॉर्सी। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? हाँ, सही है, पंजाब। बताइएगा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक? रांची, सही है। कहाँ के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर रखा गया? मुंबई, सही। चलिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया? सरल लिम्बावली, सही है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र।